सभ्यता पर। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं। इसके एमसीक्यू पर आज हम चर्चा करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किए थे ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी है ए कंगिन्नम और ऑप्शन नंबर डी है दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। ये अगर क्वेश्चन में पूछेगा कब किया गया था तो 1921 में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किया था, दयाराम साहनी। कब किया था, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। हड़प्पा के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहां मिला है। अब देखिए जोता गया खेत का साक्ष्य कहां मिला ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रोपर, ऑप्शन नंबर बी है लोथल, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी है बनावली। तो हड़प्पा में के अंतर्गत हल से जोते गया खेत कालीबंगा में मिला। कालीबंगा अगर पूछे कालीबंगा कहाँ किस राज्य में, तो संबंध कहां से है, तो राजस्थान से। राजस्थान कालीबंगा काली चूड़ी के लिए प्रसिद्ध था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ऑप्शन नंबर ए है घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी है गधा, ऑप्शन नंबर सी है बैल, ऑप्शन नंबर डी है हाथी। तो किससे पता चलता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, बैल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। हड़प्पावासी लाजवर्द जो भवन निर्माण की सामग्री थी का आयात कहां से करते थे। ऑप्शन ए है हिंदू कुश क्षेत्र बंदखसा से, ऑप्शन नंबर बी है ईरान से, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण भारत से, ऑप्शन नंबर डी है बलूचिस्तान से। तो लाजवर्द ईरान से आता था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब देखिए सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए मांडा जो है वो उसका संबंध कहां से, जम्मू कश्मीर। मांडा जम्मू कश्मीर। दैमाबाद कहां, महाराष्ट्र। कालीबंगा पहले पीछे चर्चा भी कर चुके, राजस्थान। राखी गढ़ी हरियाणा। तो ऐसा ऑप्शन कौन है, एक का 3 नंबर, दो का 4 नंबर, ऐसा ऑप्शन कौन है, सी नंबर ऑप्शन मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन नंबर है मुद्रा है, ऑप्शन नंबर बी है कांसे के औजार, ऑप्शन नंबर सी है कपास, ऑप्शन नंबर डी है जौ। तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। हरा कंघा लोभी मौसी, ये याद रखने पर आपका पूरा बन जाएगा कि कौन कौन सा नदी। अब देखिए ह से हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। क से कालीबंगा किस नदी किनारे है, तो घग्गर। लो से लोथल, वो किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। देखिए मो से मोहनजोदड़ो ये कौन, सी से सिंधु। ये आपको याद रखने पे आपका बन जाएगा। अब देखिए 1 का ए हड़प्पा हो गया रावी, बी का मोहनजोदड़ो सिंधु, सी का लोथल भोगवा और डी का 4। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी है सिंध। तो भारत में खोजा गया पुराना शहर आपको बताना है। भारत में खोजा गया पुराना शहर हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अब देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो खुदाई हुई थी उसके प्रभारी कौन थे। ऑप्शन नंबर ए लाई मैकाले, ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी लाई क्लाइव और ऑप्शन नंबर डी कर्नल टाड। तो जो प्रभारी थे वो सर जॉन मार्शल थे।
9 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, हड़प्पावासी चांदी कहां से मंगाते थे? देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी फारस। तो हड़प्पावासी अफगानिस्तान से मंगाते थे। चांदी कहां से आयात करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन नंबर ए है ईंट से, ऑप्शन नंबर बी है बांस से, ऑप्शन नंबर सी है पत्थर से, ऑप्शन नंबर डी है लकड़ी से। तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? ऑप्शन नंबर ए है वर्गाकार, ऑप्शन नंबर बी है आयताकार, ऑप्शन नंबर सी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर डी है गोलाकार। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? भारत में स्थित है कौन सा स्थान ये बताना है। ऑप्शन नंबर है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता का लोथल जो भारत में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वह है, ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सौराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो हड़प्पा के समकालीन सभ्यता रंगपुर जो सौराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर बी है आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर सी है ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन नंबर ए है कांस्य युग, ऑप्शन नंबर बी है नवपाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी है पुरापाषाण युग, ऑप्शन नंबर डी है लौहपाषाण युग। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? आप देखिए ये क्वेश्चन जितना भी कहा जाए कम सा है, ये भी कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन नंबर ए देखिए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी ग्रीक सभ्यता। तो देखिए यहां पर पूछ रहा है किस सभ्यता के समकालीन नहीं था। तो देखिए मिस्र की सभ्यता के समकालीन था, मेसोपोटामिया के समकालीन था और चीन के सभ्यता के समकालीन था। तो कौन किसके सभ्यता के समकालीन नहीं था? तो ग्रीक सभ्यता। आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं था, बाकी ये सब तो समकालीन था ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? अब देखिए चुनहोदरो, कोटदीजी, सोहगौड़ा और देसलपुर, इनमें से बताना है आपको कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सोहगौड़ा आपका हड़प्पा स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए है मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर बी है महान नगर, ऑप्शन नंबर सी है काले रंग की चूड़ियां, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, मोहनजोदड़ो निम्न में से कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर है भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर बी है भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन नंबर डी है अफगानिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन नंबर बी है अन्नागार, ऑप्शन नंबर सी है स्तंभ हॉल, ऑप्शन नंबर डी है दो मंजिला भवन। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन अन्नागार, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? अब देखिए सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थान है, आपको पहले भी चर्चा हो चुका है इस टाइप के क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी है हड़प्पा। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, धौलावीरा किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो धौलावीरा गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। हड़प्पा का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? देखिए हड़प्पा का कौन सा स्थल जो है 3 भागों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी है धौलावीरा। हड़प्पा का कौन सा नगर जो तीनों भागों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबा का रथ कहां से प्राप्त हुआ ये बताना आपको। ऑप्शन नंबर है कुणाल, ऑप्शन नंबर बी है राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी है दायमाबाद, ऑप्शन नंबर डी है बनावली। तो हाँ, तांबे का जो रथ मिला है वो दायमाबाद, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? देखिए नदी किनारे जितने अवस्थित बोला तो पूछता है, आपको बताए थे पिछले क्वेश्चन में भी। तो पहला बताइए रावी, दूसरा है भोगवा, तीसरा है चिनाब और चौथा है नर्मदा। तो लोथल आपको किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। किस हड़प्पा स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए है लोथल, ऑप्शन नंबर बी है बनावली, ऑप्शन नंबर सी है बालाकोट, ऑप्शन नंबर डी है रंगपुर। तो हड़प्पा स्थल से जहां से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है वो जगह लोथल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है चौड़ी और सीधी, ऑप्शन नंबर बी है तंग और मैली, ऑप्शन नंबर सी है फिसलन वाली, ऑप्शन नंबर डी है तंग और टेढ़ी। तो देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहां मिला था? अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है लोथल, ऑप्शन नंबर सी है चनुद्रो और ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदड़ो। तो ग्रेट बाथ जिस स्नानागार मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? देखिए ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी है लोथल, ऑप्शन नंबर सी है रोपर, ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदड़ो। तो पतन नगर बंदरगाह जो था वो लोथल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, सिंधु सभ्यता में अर्थव्यवस्था की ताकत क्या था ये आपको बताना है। ऑप्शन है कृषि, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन डी है बढ़ईगिरी। तो सिंधु सभ्यता के अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? अब देखिए ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन नंबर बी है पशुपति, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर डी है इंद्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? देखिए सिंधु घाटी के लोग कौन सी धातु के बारे में नहीं जानते थे ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए तांबा, ऑप्शन नंबर बी है कांस्य, ऑप्शन नंबर सी है लोहा, ऑप्शन नंबर डी है सोना। तो सिंधु घाटी के लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सब के बारे में जानते थे, लोहा के बारे में नहीं जानते, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहां पाया गया? तराजू कहां से मिला ये बताना है आपको। देखिए ऑप्शन नंबर ए है लोथल, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी है लरकाना। तो तराजू जो पाया गया है वो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहां स्थित है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो कालीबंगा का संबंध राजस्थान से, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, वीवीआई कर लीजिए इस क्वेश्चन को। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर ए 18 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 19 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 10 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो हड़प्पा सभ्यता कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे ये आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 8। तो आपको पता होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता में 6 नगर थे। वो 6 नगर कौन है हम बता देते हैं आपको। 6 नगर देखिए हड़प्पा पहला हो गया, दूसरा देखिए
मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो हो गया। तीसरा हो गया लोथल, चौथा हो गया धौलावीरा, पांचवा हो गया राखीगढ़ी, और छठा हो गया कालीबंगा। देखिए ये 6 नगर थे हड़प्पा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी? देखिए सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां था? आपको ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 1। तो सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थे? तो 2 राजधानी। कौन कौन राजधानी थी? तो एक हो गया हड़प्पा और दूसरा हो गया मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ऑप्शन नंबर ए जनजातीय, ऑप्शन नंबर बी है ग्रामीण, ऑप्शन नंबर सी है शहरी, ऑप्शन नंबर डी है खानाबदोश। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश बनी है। ऑप्शन नंबर ए है सिलखड़ी, ऑप्शन नंबर बी है काचली मिट्टी से, ऑप्शन नंबर सी है गोमेद एवं चर्ट से, ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी एवं तांबे से। तो हड़प्पा कालीन मोहरें सेल खड़ी से बनी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। हड़प्पा काल के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है कबड्डी, ऑप्शन नंबर बी है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी है शतरंज। तो हड़प्पा काल के निवासी शतरंज में रुचि रखते थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर ए आत्म एवं ब्रह्म में, ऑप्शन नंबर बी है मातृशक्ति में, ऑप्शन नंबर सी है यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन नंबर डी है कर्मकांड में। तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो राखी गढ़ी हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है अलाउद्दीनो। तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल लोथल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पवित्र पशु था, कौन सा था? सबसे पवित्र पशु किसे माना जाता था ये बताना है। ऑप्शन ए कुबर वाले बैल एवं एक श्रृंगी पशु, ऑप्शन नंबर बी है गाय, ऑप्शन नंबर सी है हाथी, ऑप्शन नंबर डी है बकरी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पवित्र पशु था वो कुबर वाले बैल और एक श्रृंगी पशु, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? ऑप्शन नंबर ए सिंधु पर, ऑप्शन नंबर बी है सतलज पर, ऑप्शन नंबर सी है चिनाब पर, ऑप्शन नंबर डी है झेलम पर। तो मांडा जो है चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है काला, ऑप्शन नंबर सी है भूरा, ऑप्शन नंबर डी है गेरुआ। तो सिंधु घाटी के लोग बर्तन को लाल रंग से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन नंबर सी है राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो हड़प्पा के किस नगर को? मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी नंबर ऑप्शन बनावली हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है दैमाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है राखीगढ़ी राजस्थान। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी है बनावली हरियाणा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद महाराष्ट्र। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है राखीगढ़ी, इसका संबंध राजस्थान से नहीं, इसका संबंध हरियाणा से होना चाहिए। इसलिए आपका ये जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पूछ रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आते हैं अच्छे और क्वेश्चंस।